स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आज की इस वीडियो में क्लास 10 का हम संस्कृत का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और मैं आपको 100% नहीं 101% गारंटी देता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो और इस वीडियो में बताए हुए प्रश्न को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, तो पहले ये बात करते हैं कि आज जो वीडियो में हम प्रश्न देखेंगे वो प्रश्न किस प्रकार आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो जो आज में हम प्रश्न देखने वाले हैं वो आपके एग्जाम के पेपर का प्रश्न 2 होगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित पाठों का सारांश हिंदी में लिखिए। आपको 4 या 3 ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है, जैसे कि कवि कुलगुरु कालिदास, बी गुरु नानक देव, सी लोकमान्य तिलक, डी मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो हमने तो ये जान लिया कि हमारे एग्जाम में ये प्रश्न किस प्रकार पूछेगा, लेकिन ये पाठ का सारांश क्या होता है ये हमने नहीं जाना। तो मैं आपको यहाँ पर टोटल 3 पाठ का सारांश कराने वाला हूँ। 3 पाठ का सारांश। यदि आप तीनों पाठ के सारांश तैयार करके जाते हो तो मैं आपको 101% नहीं 1000% गारंटी देता हूं कि इन तीनों पाठ में से आपका एक पाठ फंस जाएगा। और बात करें क्वेश्चन कि आपके एग्जाम में कितने नंबर का आता है, तो ये जो आपके एग्जाम में टोटल 4 अंक का आता है ये प्रश्न। तो 4 अंक एक बहुत ही बड़ी अंक होती है, जो कि एक छोटे से वीडियो से पक्का हो जाए, तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। तो चलिए महत्वपूर्ण पाठ का सारांश देखेंगे और साथ में ये भी सीखेंगे कि किसी भी पाठ का सारांश कैसे लिखा जाता है। तो जो आपका क्लास 10 का जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो है पहला विश्व कवि रविंद्र। आप चाहे 2021 का पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे 2020 का, चाहे 2019 का, चाहे आप किसी भी वर्ष का पेपर उठा के देख लीजिए, ये विश्व कवि रविंद्रनाथ का पाठ का सारांश लिखने के लिए जरूर आया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इन्हीं का पाठ का सारांश देखेंगे। अब पाठ का सारांश कैसे लिखा जाता है पहले वो हम जानते हैं। अगर आप किसी भी पाठ का सारांश लिख रहे हो तो पहले उसका नामकरण लिखोगे, यानी कि उसके बारे में बताओगे कि वो कौन है, फिर उसके जन्म के बारे में लिखोगे, फिर उसके स्वभाव के बारे में लिखोगे, फिर उसके रचना के बारे में लिखोगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार मैंने यहाँ पर किया है। तो हम विश्व कवि रविंद्र जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो विश्व कवि रविंद्रनाथ का पहले हम नामकरण करेंगे। पहले हम लिखेंगे कि श्री रविंद्रनाथ का बांग्ला साहित्य में वही स्थान है जो हिंदी साहित्य में तुलसीदास का है। ये केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में ही नहीं रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये काफी प्रसिद्ध कवि थे जो हमारे विश्व कवि रविंद्रनाथ हैं। ठीक है, तो हमने नामकरण इनका कर लिया, हमने बता दिया कि विश्व कवि रविंद्रनाथ कौन थे। अब उनके जन्म के बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जन्म जो लिख रखा है मैंने, रविंद्रनाथ का जन्म कोलकाता नगर में 7 मई 1861 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, 7 मई 1861 को कहाँ हुआ था? एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवेंद्रनाथ एवं माता का नाम श्रीमती शारदा देवी था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इनके जन्म के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में। देखिए, आपको उस पाठ के जो सारांश लिखना है उसमें टोटल 4 टॉपिक ही लिखने हैं। तो हमने जन्म लिख दिया और नामकरण लिख दिया। अब बस हम 2 टॉपिक लिखेंगे, एक शिक्षा और एक रचना। तो शिक्षा में क्या लिखेंगे उनके बारे में लिखेंगे कि रविंद्रनाथ का प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने घर पर ही बांग्ला, गणित, विज्ञान, संस्कृत का अध्ययन किया। इसके बाद इन्होंने कोलकाता के विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन स्वाभानुकूल ना होने के कारण विद्यालय छोड़ दी। ठीक है, ये हुबहू जो हमारा पाठ का सारांश है वो एक मतलब जैसे जीवन परिचय की तरह होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विश्व कवि रविंद्र ने रचनाएं कौन कौन सी की। तो रचनाएं जो ये की, इन्होंने शैशव संगीत, प्रभात संगीत, संध्या संगीत जैसे प्रसिद्ध संगीत की रचना की है। तो ये विश्व कवि रविंद्रनाथ का है वो कुछ इस प्रकार इनके पाठ का सारांश होगा। तो आप इसे जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे तो तैयार आप कर लीजिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो रही है तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप, इस सारे लिंक मैंने दे रखा है, उस पर आप मैसेज कीजिए, इस PDF को आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, अब जो दूसरा जो पाठ है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पाठ का सारांश है, वो है दूसरा में आपका लोकमान्य तिलक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसके सारांश लिखने के लिए तो भाई हर साल एग्जाम में आते हैं, तो इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने 3 बस ली है पार्ट और तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो हम लोकमान्य तिलक का जो है वो सारांश देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इनके बारे में बताएंगे, यानी कि हम नामकरण करेंगे। लोकमान्य तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सैनिक में अग्रणी थे, यानी कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक थे उसमें काफी ज्यादा ये तेज तराग और अग्रणी थे। इनका नाम बाल, पिता का नाम गंगाधर, वंश का नाम तिलक, यंश का नाम लोकमान्य था। इस तरह इनका पूरा नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हुआ। यानी कि लोकमान्य तिलक का पूरा नाम क्या है भाई, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो आप इस तरह नामकरण क्या कर दीजिएगा। अब उसके बाद आप जन्म लिखिएगा इनका। तो जन्म में आप लिखिएगा कि तिलक जी का जन्म 1913 में रतनगिरी जिले के चिरबल नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, चिरबल नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रामचंद्र गंगाधरराव तथा माता का नाम पार्वती बाई था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। इनकी माता क्या थी भाई, एक धार्मिक महिला थी। तो आपने जन्म ऐसे लिख देना और जन्म के बाद आपको लिखना है इनके शिक्षा के बारे में। अब शिक्षा के बारे में क्या लिखिएगा, तिलक जी का बचपन कष्टमय था, यानी काफी दुखी थे ये बचपन में। 10 वर्ष की अवस्था में माता की मृत्यु और 16 वर्ष की अवस्था में पिता की मृत्यु हो गई। अब बताइए कौन दुखी नहीं होगा यार। फिर भी इन्होंने अपना अध्ययन नहीं छोड़ा। ये काफी बुद्धिमान थे, अपने कक्षा में सबसे तेज थे। संस्कृत और गणित इनके प्रिय विषय थे। इन्होंने 20 वर्ष की आयु में BA उत्तीर्ण कर ली थी। ठीक है, तो ये तिलक जी हमारे इतने महान थे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम चौथा टॉपिक, बस 4 टॉपिक लिखने आपको सारांश में। तो चौथा हम लिख देंगे स्वतंत्रता के लिए प्रयास। तिलक जी ने हमें स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह उनका प्रिय नारा था। तिलक जी हमेशा ही देश के हित के लिए कार्य किया करते थे। इनका कहना था कि स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, उसके लिए हमें लड़ना पड़े तो लड़ना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आप लोकमान्य तिलक जी का आप जो सारांश है वो लिख सकते हैं। अब जो तीसरे हम पाठ के सारांश की बात करें तो वो है मदन मोहन मालवीय जी, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट पाठ है। तो इसका सारांश लिखने के लिए आपके एग्जाम में आता है, तो इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। बस ये 3 आप पाठ का सारांश तैयार कर लीजिए। मैं आपको 101 नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000% गारंटी देता हूँ ये तीनों में से एक पद्यांश जो पाठ है वो आपके एग्जाम में फंस जाएगा। ठीक है, लेकिन तीनों तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मदन मोहन मालवीय जी का नामकरण कर लेते हैं। श्वेत वस्त्र, गले में दुपट्टा, सिर पर सफेद पगड़ी, मस्तक पर सफेद चंदन की तिलक। मालवीय जी भारतीय चरित्र और हृदय की निर्मलता को प्रकट करते थे। तो हमने इनका नामकरण कर लिया। अब हम इनके जन्म के बारे में बात करते हैं। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयाग के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम ब्रजनाथ चतुर्वेदी था। मालवीय जी के पूर्वज मालव देश से आकर, 1 मिनट ऊपर कर देता हूँ, मालव देश से आकर प्रयाग में रहने लगे थे, इस कारण ये मालवीय कहलाए। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर, अब ये कहानी है भाई, कहानी तो समझाया नहीं जा सकता। ठीक है, कहानी तो पढ़ के समझा जा सकता है। तो आप इसे घर पर जरूर पढ़िएगा, नोटबुक में नोट करके अच्छे से इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। शिक्षा की बात करें मालवीय जी की, तो मालवीय जी की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग के एक संस्कृत पाठशाला में हुई थी। संस्कृत के अध्ययन से इनके हृदय में भारतीय आदर्श चरित्रों, देश के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। बाद में इनकी शिक्षा राजकीय हाई स्कूल में हुई थी। इन्होंने वकालत भी की थी। मालवीय जी थे वो जो वकालत भी की थी। अब इनकी रचना के बारे में बात करें, 4 ही टॉपिक लिखना है, तो ये चौथा टॉपिक रचना हो जाएगा। मालवीय जी ने काफी ज्यादा राष्ट्र सेवा की है। इन्होंने गंगा तट पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां आज भी हिंदी, संस्कृत, कला, विज्ञान आदि विदेशी भाषाओं का ज्ञान दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार जो है मालवीय जी का पाठ का सारांश कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको 3 पाठ बताए हैं और उनके सारांश भी मैंने बताए हैं। यदि आप तीनों पाठ को अगर सारांश तैयार कर लेते हो तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपके एग्जाम में ये तीनों में से कोई एक आपके एग्जाम में आ ही जाएगा, फंस ही जाएगा। तो आप तीनों तैयार कर लीजिएगा। कौन जानता है भाई, तीनों में से 2 भी फंस जाए, 2 फंसेंगे तो जो आपको अच्छे तरीके
तरीका से याद होगा उसे आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हमें जाने की जल्दी दीजिए। और अगर आपका ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, कहीं भी आप सारे वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाइए बस एक बार मैसेज कर दीजिए, इस PDF को है जो लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप इस PDF को डाउनलोड करके अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो जाने के दे दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगला किस विषय पर मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो ले आऊँ। तो जय हिंद, जय भारत।